दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था एवं प्रसव से संबंधित हार्मोन कौन सा है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि गर्भावस्था में प्रसव के टाइम में कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है। तो ये स्रावित होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। आपको याद रखना है कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा यदि हम बात करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है तो ये मनुष्य में पाया जाने वाला एक पुरुष सेक्स हार्मोन है। क्या है? मनुष्य में पाया जाने वाला पुरुष सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? महिला सेक्स हार्मोन है, जो महिला प्रजनन प्रणाली के विनियमन और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो देखिए ये भी जो है महिलाओं में पाया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन और मासिक धर्म के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोजेस्टेरोन, आपको याद रखना है। महिलाओं में पाया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन और मासिक धर्म के नियंत्रण के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भाग लेते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये जे थॉमसन ने सर्वप्रथम 1897 में जो है इसकी खोज की थी। प्रोटॉन की बात करें तो देखिए प्रोटॉन की खोज जो है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है 1920 में किया था, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में जो है प्रोटॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। तो देखिए इसका जो कार्य है वो है न्यूट्रॉनों को धीमा करना, ठीक है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना जो है इसका कार्य है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह व्यक्ति जिसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं पर कोई एंटीजन नहीं होता है किस ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह से संबंधित है। तो ये संबंधित है ओ रक्त समूह से, ठीक है। और ओ रक्त समूह जो होता है इसे सर्वदाता रक्त समूह बोला जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये भी रक्त समूह जो है इसको क्या बोला जाता है? सर्वग्राही, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह इसे बोला जाता है क्योंकि ये भी जो रक्त समूह होता है ये रक्त जो है सभी ब्लड ग्रुप से जो है मतलब ग्रहण कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको सर्वग्राही रक्त समूह बोला जाता है। और ओ को जो है मतलब सर्वदाता इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं ये अपना रक्त जो है किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। तो पृथ्वी के समान जो है शुक्र ग्रह का द्रव्यमान और घनत्व है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो देखिए यदि कोई मतलब व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसको निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया जो है दोष होगा, ठीक है। उसके दृष्टि में मतलब नेत्र में जो है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दोष पाया जाएगा मतलब होगा, ठीक है। और इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस, आपको याद रखना है अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह किसका नियम है? तो ये ओम का नियम है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंज का नियम है। तो देखिए लेंज का जो नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण का, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये लेंज का नियम है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस
संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो ये रेयान को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? रबड़ के वल्केनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। ठीक है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? तो ये संबंधित है आँख यानी नेत्र से। ठीक है, याद रखना है किससे संबंधित है? नेत्र से संबंधित है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? स्याही बनाने में कौन सा अम्ल जो है काम में लाया जाता है? तो देखिए ये फ्यूमेरिक अम्ल जो है काम में लाया जाता है। ठीक है, स्याही बनाने में फ्यूमेरिक अम्ल जो है काम में लाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो बॉल पॉइंट पेन होता है, बॉल पॉइंट जो पेन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय। ठीक है, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो उनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। आपको याद रखना है क्या नाम था उनका? सर रोनाल्ड रॉस जो था उनका नाम था। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ये सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। ठीक है, सेक्सटेंट प्रयुक्त सेक्सेंट। ठीक है, सेक्सेंट प्रयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑटोमोबाइल इंजन में निम्नलिखित में से कौन जमाव रोधी यानी एंटी फ्रीज की तरह प्रयुक्त होता है? तो ऑटोमोबाइल में जो है जमाव रोधी के रूप में जो है ये मेथनॉल प्रयुक्त होता है। ठीक है, कौन सा? मेथनॉल प्रयुक्त होता है एंटी फ्रीज के तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिजन यानी एंटीजन एक तत्व है जो, तो देखिए एंटीजन एक तत्व है जो चयापचय को प्रेरित करता है। ठीक है, चयापचय को प्रेरित करता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्रांतिक ताप। ठीक है, वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने भाई बहन दोस्त यदि आपके इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम की उनकी भी परीक्षा है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर सेंड करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का आकार होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार रक्त का आकार होता है। ये आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा की आकृति है, आकाशगंगा की आकृति है, किस तरह की है? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैग्मा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्मा क्या है? धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल है। मैग्मा क्या है? धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरणें जो होती है किसको पार नहीं कर सकती? अस्थि यानी हड्डी को जो है, अस्थि यानी हड्डी को पार नहीं कर सकती एक्स किरणें। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक इनमें से कौन सा नहीं है? सुपर फास्फेट नहीं है नाइट्रोजन युक्त। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा बाकी जो 3 हैं ये कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड, ये तीनों जो है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। ठीक है, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो उसमें जो है एथिल मार्केप्टेन। ठीक है, आपको याद रखना है एथिल मार्केप्टेन जो है पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये करेक्ट हो जाएगा। 25 है, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण यानी डिस्परेशन में किस रंग का विचलन यानी डिवाइसन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है प्रिज्म के द्वारा? प्रिज्म द्वारा तो सबसे अधिक जो मतलब विचलन होता है वो होता है बैगनी रंग का।
ठीक है, आपको याद रखना है बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो ये है एमाइलेज। ठीक है, क्या है? एमाइलेज है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, टेलीफोन के तारों में होकर संचारित होने वाली ऊर्जा है। टेलीफोन के तारों में होकर संचारित होने वाली ऊर्जा है, तो कौन सी ऊर्जा संचारित होती है? तो विद्युत ऊर्जा। याद रखना है कौन सी ऊर्जा होती है टेलीफोन के तार में? विद्युत ऊर्जा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन इस ज्ञान का मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको क्या बोला जाता है? बायोनिक्स। ठीक है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन इस ज्ञान का मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेब का खाने योग्य भाग है। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? रसदार थैलामस। ठीक है, रसदार थैलामस जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो गैस होती है ये चूना जल को दूधिया कर देती है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? तो ये बताता है द्रव्यमान का। ठीक है, द्रव्यमान का माप बताता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना है? स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना है? 80 है। ठीक है, कितना है? 80 है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 33 है, आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? तो ये है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ठीक है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है जब एक रोगी को गंभीर तकलीफ होती है उसके। तो डायलिसिस का प्रयोग कब किया जाता है? जब रोगी को गुर्दे में कोई समस्या होती है तब जो है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। उनके नाम क्या है? प्रोटियम, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा जो है ट्राइटियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट किसका प्रयोग करता है? टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट किसका प्रयोग करता है? तो ये सूक्ष्म तरंगों का जो है प्रयोग करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की मछली है? ताजे पानी की मछली कौन सी है? रोहू। ठीक है, रोहू जो है ताजे पानी की मछली है। ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है? ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है? मृदु लोहा की बनी होती है। किसकी? मृदु लोहा की बनी होती है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? तो जिब्रेलिन, जिब्रेलियन। ठीक है, जिब्रेलियन जो है ये क्या है? पादप हार्मोन है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ये आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है, ठीक है, कितनी होती है? 36,000 चक्र प्रति मिनट। ठीक है, 36,000 चक्र जो है प्रति मिनट होती है हार्ड डिस्क की स्पीड। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन है परखनली में विकसित शिशु, गर्भाशय में निषेचित और परखनली में विकसित भ्रूण, तीसरा है गर्भाशय में निषेचित और विकसित भ्रूण, और चौथा है पात्र निषेचित और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। तो आपको बताना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का सही अर्थ इनमें से कौन सा है?
तो सही आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने भाई, दोस्त, बंधु, रिश्तेदार जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जो मतलब फॉर्म डाला है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि चैनल को मतलब नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।